तंत्र, दिव्य ज्ञान या सिर्फ डर का नाम? चलिए आज इसका असली सच जानते हैं। आधी रात का सन्नाटा, जलती हुई चिता और मंत्रों की वो गूंज जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अक्सर तंत्र का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में यही डरावनी तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विद्या को आज हम अंधेरे का खेल कहते हैं, उसे 1500 साल पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज में एक रहस्यमय विज्ञान की तरह क्यों पढ़ाया जाता था? हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे प्राचीन आगम ग्रंथों में छिपा है वो सच जिसे दुनिया से छिपाया गया। तंत्र असल में कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शरीर और चेतना के विस्तार की एक ऐसी गुप्त चाबी थी जिससे इंसान अपनी उन शक्तियों को जगा सकता था जो सदियों से सोई हुई हैं। गहरे सन्नाटे में की जाने वाली वो साधनाएं दरअसल हमारे भीतर के 7 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को भेदने का एक तरीका थी। मंत्रों की वो फ्रीक्वेंसी और यंत्रों की वो जटिल बनावट कोई जादू नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तकनीक थी जिसका मकसद था कुंडलिनी को जागृत कर इंसान को सीधे उस दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देना। पर फिर एक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तंत्र के कुछ रास्ते बहुत कठिन और गुप्त थे, जिन्हें वामाचार कहा गया। जब इन रास्तों पर चलने वालों की नीयत डगमगाई और उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को झुकाने या अपने स्वार्थ के लिए किया, तो तंत्र बदनाम होने लगा। डर की इसी नींव पर फिल्मों और कहानियों ने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसने तंत्र के असली और पवित्र ज्ञान को हमेशा के लिए शमशानों और डरावने सायों के पीछे धकेल दिया। तो सवाल अब भी वही है, क्या तंत्र से डरना चाहिए? सच तो यह है कि तंत्र एक धधकती हुई आग की तरह है। सही हाथों में हो तो ये वो मशाल है जो आपके भीतर का अंधेरा मिटाकर आपको देवत्व तक ले जा सकती है। लेकिन अगर बिना अनुशासन और बिना सही गुरु के इस आग से खेला जाए तो ये जलाकर राख करने की ताकत भी रखती है।